हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, एक मूविंग एवरेज का जरूर यूज करना चाहिए, जो मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करने वाला। तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज यूज करना है। जो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आपको एटलीस्ट 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या वीकली बेस पे भी काम करते हैं तो आपको 9 डेज के मूविंग एवरेज का जरूर यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जब तक स्टॉक आप इसके ऊपर देखेंगे तो अप ट्रेंड में, और जब से स्टॉक इसके नीचे आएगा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहेगा। ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, स्विंग ट्रेडिंग जो 2-4 दिन के लिए काम करते हैं उनके लिए। अब यहाँ पर मैं इसी को जो इंडिकेटर जो हमारा मूविंग एवरेज है इसको 200 दिनों का कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। तो स्टॉक देखिएगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और स्टॉक हमें अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस में, क्योंकि स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया था, जो हमारा बना था 45 रुपए 70 पैसे का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया हमारा 50 रुपए 60 पैसे का। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, और स्टॉक ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे 42 रुपए का था, और स्टॉक ने फिर दूसरा सपोर्ट उसी लेवल पे लिया जो लगभग 41 रुपए के आसपास का है। तो अब ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये यहाँ पर आप देखिएगा पिछली बार का स्टॉक ने जो हाई बनाने के बाद गिरावट आई थी, तो ये अब आपका 40 रुपए 20 पैसे के आसपास है ना, कि 40 रुपए का आप अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि यही वो लेवल था जहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया था। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो गिरावट आना चाहिए, और फिर स्टॉक में आप देखिएगा एक लेवल आपका यहाँ पर दिख रहा है जो 33.9 का है, और एक लेवल हमारा यहाँ पर बना हुआ है 35.5 का। तो 33.9 लगभग 34 रुपए के आसपास का बन रहा है। ये अब आपका दूसरा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है सपोर्ट के लिए। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि आज स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बनाई, और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इस लो के ऊपर ही लो बना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो ये स्टॉक हमारा बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही स्टॉक ने जो हाई बनाया वहीं से स्टॉक में जो गिरावट आई, फिर स्टॉक ने नीचे हाई बनाया, और फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया। तो अब जो हाई बनाया 46 रुपए का बनाया 46 का, जो हमारा पिछली बार का भी आया था, और इस लेवल को ये अभी ब्रेकआउट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन स्टॉक हमारा यहाँ पर रेस्ट करे, और जैसे स्टॉक हमारा इस कैंडल के पास में आए और यहाँ से ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोजिंग दे देता है, तो ब्रेकआउट होता हुआ जरूर नजर आएगा, और फिर एक हमारा फिर से यही टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हमने ऊपर के लेवल्स की बात कर ली, जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिर से एक सपोर्ट लेवल की। तो ये जो हेमर कैंडल के पास में जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था, ये अब आपका छोटा सा सपोर्ट का जोन बन जाएगा, जो यहाँ पर स्टॉक हमारा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये स्टॉक का पहले भी बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन था, और अभी भी स्टॉक का सपोर्ट का जोन है। तो ये लेवल हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टॉक में ये लेवल रहेगा जहां से स्टॉक में सबसे ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, और यहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये लेवल आपका ध्यान रखना है, और जब तक स्टॉक यहाँ तक आएगा हो सकता है कि मूविंग एवरेज भी हमारा धीरे 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 ऊपर ऊपर आता हुआ नजर आए। तो स्टॉक का 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर दिखाई देगा आने वाले समय में। अभी स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आपको रेंज ब्रेकआउट होने का वेट करना है। स्टॉक है अप ट्रेंड में, पर छोटी मोटी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग आ रही, क्योंकि स्टॉक में लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया इस स्टॉक से। अब उन लोगों को लग रहा है कि हमने बहुत पैसा कमा लिया है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा शेयर में गिरावट दिखाई दे रही है, पर स्टॉक में न्यूज अच्छी आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भी स्टॉक का अप ट्रेंड पर ही कंसंट्रेट रहेगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे अच्छे टारगेट दिखाए थे, जो कि मैंने मंथली चार्ट से बताए थे, और मैंने कहा था कि मंथली चार्ट अभी क्या है, रेड कैंडल बना रही है, तो हल्की फुल्की गिरावट जरूर आएगी। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने आपको टारगेट ऑलरेडी बता दिया था, 54-55 रुपए का एक टारगेट था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद का टारगेट अगर आप देखेंगे तो 59-69 का था। फिर स्टॉक ने इस कैंडल के लो का यहाँ पर बनाया था 115 रुपए के आसपास का। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टारगेट बताए थे, और वो सभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे बताए थे। अभी स्टॉक जो है
यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल के साथ में एक इसने बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी। तो उसके बाद देखिएगा रेड कैंडल बनी और अब स्टॉक जो है हमारे इस रेड कैंडल के नीचे अगर जाएगा तो गिरावट आएगी। साथ ही यहाँ पर 200 मंथ का मूविंग एवरेज भी हमें इंडिकेट कर रहा है, जो कि रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल बन रही थी, हाई बन रहा था, क्लोजिंग भी हाई की तरफ हो रही थी और यहाँ पर देखिएगा हाई तो बना पर क्लोजिंग क्या हुआ इस बार मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो है यहाँ पर जो बड़ी कैंडल बनी थी स्टॉक इसी के अंदर 1-2 महीने ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी स्टॉक में मंथली चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेशन आएगा हम फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और फिर से स्टॉक में एक अपट्रेंड को इंडिकेट करेंगे। चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।